नहीं छूटता। गाइस हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं गाड़ी के छत पे। हमारे पहाड़ी रास्ते, हमें ऐसे रास्तों में जाना होता है। होंगे बांगे। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की फिर से हमारी मॉर्निंग हो रही है बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू के साथ। दिखाया आपको, चलो। आज जाना है इस व्यू को छोड़ के हमें वापस हिमाचल। ठीक है, ओके बाय गाइस। हम जा रहे हैं गाइस अब। बाय बाय उत्तराखंड। हम चले अपने हिमाचल वापस। ये हमारे पहाड़ी रास्ते, हमें ऐसे रास्तों में जाना होता है। होंगे बांगे। कैसे रास्ते आमा? हमारे साथ आ रहे थे दीदी के सास ससुर हिमाचल के लिए। अब जाना था हमें बिनसौन, और बिनसौन से पहुंचना था पहले कोटी। वहाँ से हमारी बस पकड़नी थी हमें। चोटियाँ तो बड़ी मम्मी हमारी भी है, बट इतनी सुंदर नहीं है। हाँ गाइस हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं गाड़ी के छत पे। ये देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोटी तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि टैक्सियों में कोई भी सीट नहीं थी, सारी फुल भर चुकी थी। कोटी से हमें अपनी बस मिलनी थी, मगर फिर हमें मिली एक पिकअप, और पिकअप की छत पर ही सिर्फ जगह थी और सारे लोग उस पर बैठे थे। तो हमने सोचा कि इस पे भी चला जाए, क्योंकि हमारी बस छूट जानी थी फिर। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। इतना खुला आसमान और हम चल रहे हैं, सारा व्यू दिख रहा है, मज़ा आ गया। नहीं छूटता। यहाँ पर मुझे भैया बता रहे थे कि ऐसे करके बहुतों के फ़ोन छूटे हैं, आप अपना फ़ोन मत छोड़ देना। तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि वैसे तो हूँ मैं अभी पहाड़ी ही, बेशक फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ छत पर। इतना सुंदर व्यू था, मुझे तो इसकी वीडियोस बनाने में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब मैं गाड़ी के छत पर बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम कभी भी कहीं घूमने जाए तो हमें ऐसे ही सफ़र करना चाहिए। गाड़ी के अंदर हमें पूरा व्यू नहीं दिखता, अगर हम छत पे बैठे हो तो पूरा का पूरा व्यू दिख रहा होता रास्ते का। इतना अच्छा, इतना सुकून पहाड़ों में मिलता है। अगर आप पहाड़ आए हो और ऐसे ना घूमे तो क्या ही मज़ा किया आपने। एक बारी प्लीज़ ट्राई करके देखना। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों की दुनिया में कहीं चले गई हूँ। इनके फेस पे कितना सुकून दिख रहा है ना। अब हम पहुंच चुके थे कोटी। अब हमें करना था अपनी बस का वेट, जो पहुंचनी थी 10:30 तक। लेकिन हम चाह रहे थे हमें कोई टैक्सी या कोई लिफ्ट मिल जाए त्यूनी तक, क्योंकि हमने उससे भी आगे आना था हिमाचल के लिए, और हमें अपनी टैक्सी पकड़नी थी ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। बस में लेट हो जानी थी और बारिश का मौसम भी था। फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें मिल गई थी कैंपर जो त्यूनी जा रही थी, और इसमें हम बैठे। लेकिन एक कैंपर में हम 12 लोग बैठे हुए थे, ऐसे बोरियों की तरह ढूस ढूस के बिठाए गए थे हम लोग इसमें। लेकिन हमें ये मंजूर था क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और बस लेट आनी थी। इससे कुछ लोग सावड़ा उतर गए थे, आधी हाफ जगह में उतर रहे थे, मगर कोई 12 से कम सवारी नहीं हो रही थी। दूसरे नए लोग बैठ रहे थे। मैं बस चाह रही थी कि हम त्यूनी पहुँच जाएँ। अब आना था हमें घर त्यूनी से। हमने टैक्सी पकड़ी और जल्दी से आ गए, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और वीडियो नहीं बनाई। मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है फिर दूसरे दिन से। जैसे ही मैं घर पहुंची, मम्मी ने काम दे दिया हमें स्प्रे करने का, क्योंकि धूप लगी हुई थी उस दिन। है पवन भैया, इन्हें तो आप जानती होगी, मैक्सिमम वीडियोस में ये मेरे साथ है। इन्हें भी जानते ही होगे। ये है मेरी माता श्री जो पेट्रोल भर रहे हैं। हमारे इस बार सेब तो नहीं है, मगर हमें स्प्रे तो करने ही पड़ेगी, क्योंकि पत्ते ख़राब हो जाते हैं सेबों के। फिर उसके बाद मैं बहन भाई चल पड़े बगीचे की ओर, और मैं सोच रही थी घर में आते ही मम्मी ने रगड़ दिया कामों में। फिर बगीचे में पहुँचे, फिर लगे हम काम करने। पवन भैया पाइप सीधी कर रहे थे और मुझे बोला ऊपर तक पहुँचा। व्यू इतना सुंदर था, बारिश के बाद बहुत सुंदर, बहुत क्लियर मौसम हो जाता है। और मम्मी दवाइयाँ मिला रही थी। स्प्रे करने से पहले टास्क होता है कि ये पाइपों को जोड़ो, फिर पाइपों को सीधा करो, फिर दवाइयाँ मिलाओ। सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे ये पाइपों को जोड़ना, क्योंकि ये ढीली होगी तो फिर लीकेज शुरू हो जाती है। फिर कई बार स्प्रेयर भी स्टार्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। फिर पाइपों को बाद में फ़ोल्ड भी करना पड़ता है, इतना मुश्किल होता है 100 मीटर पाइप को सीधा और फोल्ड करना, और भारी होती है ये उस टाइम। हाँ फ़ोन पे कर रहे थे स्प्रे। मेरा टास्क हमेशा की तरह पाइप सीधा करना ही होता है, ताकि ये कहीं मुड़ ना जाए या इसमें गांठ ना पड़ जाए। हम हो चुके हैं गाइस स्प्रे करके यहाँ पे फारिग। अब जाएंगे घर।
ये बस वीडियो में मैं अपना फेस देख रही थी कि मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है, गिल्ला गिल्ला हो गया। हम जा रहे हैं गाइस, हम घर के पास प्रे कर रहे। हेलो एवरीवन। क्या बोलती पब्लिक? आज पब्लिक मौसम लगेगा कि नहीं लगेगा? पूछो पब्लिक से। मैंने वो वीडियो पर ही डाली यार, मैं कुछ नहीं बोलता। और क्या। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।